लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन ने इस आदमी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते ही डार्क क्लाउड सावचन के ऊपर भी अपने ठंडर को बरसाने लगा था, लेकिन इन वक्त पे ब्लैकी उस ठंडर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब सावचन उस डार्क क्लाउड को खुली चुनौती देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिनू रिलम का रूल मुझे रोक पाएगा। और अब इतना सुनते ही चिमी और वो आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर चिमी कहती है कि मास्टर ने तो सीधे जिनू रिलम के गॉड को ही चैलेंज कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि वो क्लाउड पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है और वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ठंडर बरसाने लगा था और अब इस नजारे को सारे लोग देख पा रहे थे। और अब नेचर का इतना भयानक रूप देखने के बाद लाओ कहता है कि मेरे ख्याल से ये तो नेचर का पनिशमेंट है। और अब वो आयरन ब्लड सेट का वॉरियर भी कहता है कि आखिरकार इस घर के अंदर चल क्या रहा है। और अब सावचन जब देखता है कि वो ठंडर और भी ज्यादा तेजी से गिरने लगी है तो फिर सावचन उस क्लाउड को रोकने का आइडिया सोचने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैकी सावचन के सर से कूदते हुए सीधे अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर ब्लैकी उस क्लाउड की ओर देखते हुए बहुत ही जोर जोर से रोर करने लगता है। और अब जैसे ही वो क्लाउड ब्लैकी के ऊपर अपने ठंडर को बरसाता है तो ब्लैकी फिर से उसके सारे ठंडर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को देखा है तो फिर आपको पता होगा कि ब्लैकी कौन है और क्यों ब्लैकी इतनी आसानी से नेचर के ठंडर्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और अब ये देखकर सावचन भी ब्लैकी के पास आता है और कहता है कि दोस्त, तुमने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया। और अब सावचन उस डार्क क्लाउड से कहता है कि तुम अब हार मान लो क्योंकि तुम कभी भी हमें पनिश नहीं कर पाओगे। और अब हम देखते हैं कि वो डार्क क्लाउड भी एकदम से शांत हो जाता है और अब ये देखने के बाद सावचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसने तो बड़ी जल्दी मेरी बात मान ली। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डार्क क्लाउड इस बार ब्लैकी और सावचन के ऊपर रेड कलर के ठंडर को गिराता है। और अब इस रेड ठंडर को देखने के बाद सावचन भी एक बार के लिए शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस रेड ठंडर के गिरने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वो घर भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। और अब ये देखने के बाद लाओ भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, क्या आप ठीक है। और अब वो आयरन ब्लड सेट का वॉरियर भी इस ठंडर को देखते हुए कहता है कि इस ठंडर की एनर्जी तो नॉर्मल ठंडर के मुकाबले 100 गुना ज्यादा थी और अगर ये ठंडर मेरे ऊपर गिर जाता तो फिर अभी तक तो मेरा पाउडर बन चुका होता। और फिर वो वॉरियर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने सेक्ट पहुंचना होगा। और अब हम लाओ को देखते हैं जो घर के अंदर सारे लोगों को आवाज दे रहा था और फिर हम देखते हैं कि सारे लोग बिल्कुल ही सेफ हैं क्योंकि ब्लैकी ने अपने प्रोटेक्शन शील्ड से सारे लोगों को उस ठंडर से बचा लिया था। और अब सावचन उस डार्क क्लाउड से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम चाहे मुझसे कितनी भी चालाकियां क्यों न कर लो, लेकिन जिनू रिलम का गॉड पावर कभी भी मुझे पनिश नहीं कर पाएगा और जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें भी तुम कभी भी हर्ट नहीं कर पाओगे। और अब सावचन की बातें सुनने के बाद जिनू रिलम का गॉड पावर भी सावचन को देखने लगता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि सामने जो बंदा खड़ा है वो कोई मामूली बंदा नहीं है। और इसके बाद वो नेचर की पनिशमेंट रुक जाती है। और अब लाओ सावचन से आके पूछता है कि मास्टर, क्या आप ठीक है। जिस पर सावचन भी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब सावचन उस आदमी की ओर देखते हुए कहता है कि लुंगपिन, मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैंने करके दिखा दिया, अब से तुम नेचर के पनिशमेंट से बिल्कुल फ्री हो। और अब लुंगपिन सावचन के सामने झुक जाता है और फिर सावचन से कहता है कि मास्टर, अब से और अभी से मैं भी अपनी बाकी बची जिंदगी को आपके नाम करता हूँ। और अब ये सुनने के बाद सावचन भी मुस्कुराता है और अब सावचन सारे लोगों से कहता है कि यह जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए हमें इस जगह को छोड़ के किसी अच्छी जगह की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर हम लोग रुक के रेस्ट कर सके। और अब हम देखते हैं कि सावचन और बाकी के लोग एक शांत जगह पे बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। और अब हम सावचन को देखते हैं जो शायद जिनू रिलम के गॉड की पावर को झेलने के कारण थोड़ा सा हर्ट हो गया था। और अब सावचन को इसे उदास देख के ब्लैकी भी अपना प्यार जताने लगता है, जिस पर सावचन ब्लैकी से कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर सावचन चांद की ओर देखते हुए कहता है कि आज अगर जिनू रिलम के गॉड की जगह अपर रिलम के गॉड्स होते हैं तब शायद मैं जरूर मारा जाता। और फिर सावचन सोचते हुए कहता है कि मेरे लिए बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का 3rd लेवल भी इनफ नहीं है और अब मुझे जल्द से जल्द बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 4th लेवल को रीच करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अब ब्लैकी सावचन की ओर देखते हुए सोचता है कि क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैंने अपने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और फिर ब्लैकी सावचन की ओर देखते हुए कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अभी मुझे इसके और भी ज्यादा ताकतवर होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सारे सीक्रेट्स को इसे अभी ही बता दिया तो फिर आगे जो होगा उसे मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ है कि आने वाले खतरों से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और फिर सारे लोग क्यूंजी रीजन पहुंचने के लिए अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। और अब चलते हुए लुंगपिन सावचन से कहता है कि मास्टर, क्या आपको मेरे रिसर्च के बारे में कुछ जानना है। अब सावचन कहता है कि तुम्हारा रिसर्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हम लोग इसके बारे में आराम से किसी स्पेशल डे पे बैठ के बात करेंगे। और अब ये सुनने के बाद लाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो सावचन के बारे में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मास्टर थोड़े घायल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अभी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और फिर लाओ सोचने लगता है कि आखिरकार कैसे कोई कॉम्बिनेशन रिलम का पीक लेवल का बंदा जिनू रिलम के गॉड के पावर के सामने टक्कर लेने की हिम्मत रखता हो। और फिर लाओ हंसते हुए कहता है कि इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा पावरफुल होता ही है और इसीलिए मुझे इन सारी बातों को छोड़ के मास्टर के लिए बस अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम आयरन ब्लड सेक्ट को देखते हैं, जहाँ पर उस सेक्ट का यंग मास्टर कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारे साथ जितने भी सैनिक थे वो सारे मारे गए। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि यंग मास्टर, ये मेरी गलती नहीं है। जिस पर वो यंग मास्टर कहता है कि हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। और इतना
कहते ही वो यंग मास्टर उस सैनिक को वहीं पे मार देता है और फिर कहता है कि हाँ ये मेरी गलती थी जो मैंने इस काम को तुम जैसे यूजलेस के हाथों सौंपा था, और अगर तुम लोग इतने छोटे से काम को भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम लोगों को जिंदा रहने का क्या हक है। और अब वो यंग मास्टर एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी स्किल को इलाइट चैंपियनशिप में ही दिखाऊंगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत ही ज्यादा जल्दी होने वाली है। और अब वो यंग मास्टर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इस यूजलेस मैन को जंगली बीस्ट के आगे डाल दो और उन लोगों को ढूंढो जिसने हमारे आयरन ब्लड सेक्ट के लोगों को मारा है, जिस पर वो दोनों सैनिक भी यस मास्टर कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अपने हाथों से खून को पोंछते हुए कहता है कि मुझे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये निकम्मे लोग मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। और फिर वो यंग मास्टर अपने घमंड में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिनू रिलम में कोई भी ऐसा यंगस्टर मौजूद होगा जिसने इतनी जल्दी मेरे लेवल को रीच किया होगा, क्योंकि मैंने डिवाइन रिलम के लेवल 1 को भी क्रॉस कर लिया है और यही बात है जो मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। और फिर वो यंग मास्टर कहता है कि जब मैं इलाइट चैंपियनशिप को जीत लूंगा तो उसके बाद मेरा फर्स्ट कदम यही रहेगा कि मैं पूरे जिनू रिलम पे रूल करूं। और अब सीन चेंज होता है और हमें लाओ जाओ की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि जरा इस भीड़ को देखो, ऐसा लग रहा है कि सारे यंग फाइटर जिनू रिलम इलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन रिलम के दूसरे लेवल का वॉरियर है। जिस पर सावचन कहते हैं कि ये फाइटर्स तो बस अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में भी मुझे आसपास कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस इलाइट चैंपियनशिप में भाग ले भी पाएंगे। जिस पर लाओजाओ कहते हैं कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे ख्याल से जिनू रिलम इलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कम से कम 30 वॉरियर्स ऐसे होंगे जो कि कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल पे हो और वो सारे वॉरियर्स किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। लेकिन इस क्राउड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इनमें से कोई भी एक ट्रू फाइटर होगा, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। जिस पर सावचन कहते हैं कि हाँ इनमें से कोई भी एक फाइटर कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी भी फाइटर में मुझे कोई भी पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। और अब चिमी सावचन से कहती है कि मास्टर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है और पता नहीं ये लोग मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि चिमी को देखकर सारे लोगों का हाल बेहाल हो जाता है और सारे लोग चिमी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी उनकी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। और अब सावचन सारे लोगों से कहता है कि ठीक है बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक और सिटी के गेट को दिखाया जाता है और उस गेट को देख के लाओजाओ कहता है कि सिटी का नाम क्यूंगियन सिटी है और किंगजाओ रीजन इस सिटी को पार करने के बाद है। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग क्यूंगियन सिटी में एंटर कर चुके होते हैं और तभी आसपास की दुकानों को देखने के बाद चिमी सावचन से कहती है कि मास्टर मैं इस सिटी को थोड़ा घूमना चाहती हूँ, लेकिन इस सिटी के भी सारे लोग बस मुझे ही घूरे जा रहे हैं और इसीलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब सावचन कहते हैं कि फाइन मैं तुम्हारे बीविचिंग बॉडी के अट्रैक्शन को सील कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ये स्पेल बस 6 घंटों तक चलेगा। जिस पर चिमी भी सावचन को थैंक यू मास्टर कहती है। और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी भी चिमी के साथ मार्केट घूमना चाहता था, जिस पर सावचन भी ओके कहते हुए ब्लैकी को चिमी को दे देता है। और अब चिमी ब्लैकी से कहती है कि चलो ठीक है आज मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज खिलाती हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन लाओजाओ और लुंगपिंग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। और अब लाओजाओ वेटर से कहते हैं कि हमें एक शांत जगह चाहिए और जो यहाँ की सिग्नेचर डिश है उसे 2-2 प्लेट लगा दो। जिस पर वो वेटर कहता है कि सर ये तो अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक क्वाइट टेबल दे सकूं, क्योंकि इलाइट चैंपियनशिप के कारण हमारे होटल में कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा भीड़ है और जिसकी वजह से हमारे होटल में शोर शराबा इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और अब इतना सुनते ही लाओजाओ एक खाली पड़े टेबल की ओर इशारा करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से वो जगह हमारे लिए परफेक्ट होगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।